एक समय की बात है। एक व्यापारी अपनी बेटी के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, कहो मैं परदेश से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बेटी, जिसका नाम राधिका था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने उपहार लाने का वादा किया और अपने सफ़र पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते में भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सका। तभी अचानक उसकी नज़र दूर एक महल पर पड़ी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे, उसे अपनी बेटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने बिस्तर पर सोने दिया, और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था। कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई और बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कर आया। मुझे माफ़ कर दो। राधिका ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी। आप बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगी। राधिका जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देख वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वे दोनों सारा सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस को राधिका बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने राधिका से अपने दिल की बात करने का फैसला। जब वह राधिका के पास पहुंचा तो देखा कि वह अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे राधिका की उदासी देखी नहीं गई और उसने राधिका को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख राधिका ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा और वह अपने घर चली गई। राधिका को सामने देख पिता खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए राधिका को पता ही नहीं चला। एक दिन राधिका ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बेसुध पड़ा हुआ था। राधिका उसे देखते ही रो पड़ी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही राधिका ने यह शब्द कहे तो भयानक दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्द ही राधिका और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे।